हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम इस साल के सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट की बात करने वाले हैं। शायद आपने सही सुना, क्योंकि 5 जनवरी आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर अपना जजमेंट सुनाने वाले हैं। ये जजमेंट कई सारे लोगों की पर्सनल लिबर्टी को लेकर है। दिल्ली राइट्स 2020 का केस अब जाके 2026 में जो इतने समय से अक्यूज जेल में बंद है, उनकी पर्सनल लिबर्टी पर एक जजमेंट आज आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की, जिन्होंने इन अक्यूज्ड के मैटर पर बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट सुने थे। अब इन अक्यूज्ड की लिस्ट में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शदाब अहमद मौजूद थे। और आज इन सब की बेल प्ली पर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ले लिया है। अब ये फैसला कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है, वो भी विंटर वेकेशन के ठीक बाद, यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल वर्किंग डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो अब इन सारे अक्यूज्ड को बेल हुई है या जेल हुई है, ये एक हीटेड टॉपिक बन गया है नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी तो उन्होंने धीरे धीरे करके जजमेंट पढ़ना शुरू किया। अब ये जजमेंट कोई छोटा मोटा जजमेंट भी नहीं था, इसमें जजेस ने बहुत ही टेक्निकलिटीज पर भी फोकस किया है। कैसे फोकस किया है कि पर्सनल लिबर्टी भी इंपॉर्टेंट है, पर वहीं अगर देश के अगेंस्ट भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो, कुछ टेररिज्म के अटैक्स हो, तो उनको भी कैसे देखा जाए। तो इन्हीं सब के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेट थी उमर खालिद और बाकी के अक्यूज्ड के बेल प्ली पर अपना एक फैसला सुनाते हुए। अब हम व्यूवर्स देख सकते हैं कि इस वर्डिक्ट पे बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, और यहाँ पे कोर्ट ने खुद ही कई बार पर्सनल लिबर्टी की बातें की थी, आर्टिकल 21 पर काफी ज्यादा फोकस किया था। और जिसके बाद हम देख सकते हैं कि बेंच असेंबल होती है, और उसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार, जो कि इस बेंच के सीनियर जज है, उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है ये बिट लेंदी है, बट उसमें से कुछ पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्दर अब उन्होंने कहा कि ये सारे अपील कॉमन जजमेंट के थ्रू आते हैं जो हाईकोर्ट ने दिया था, जहां उन्होंने बेल रिफ्यूज कर दी थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि जो एलिगेशंस लगे हैं उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा के खिलाफ, वो सही है, प्राइमा फेसाई वो ट्रू है, और इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद वो उन्हें बेल नहीं दे सकते। अब यहीं पर आर्ग्यूमेंट्स एड्रेस हुए थे प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन के, कि इतने समय से अभी तक ट्रायल खत्म नहीं हुई है, प्री ट्रायल डिटेंशन मिला हुआ है, 5 से 6 साल तक लोग जेल में हैं, और आर्टिकल 21 जो कि लिबर्टी ऑफ लाइफ देता है, पर्सनल लिबर्टी देता है, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। तो ये सारी बातें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, सारी बातें कोर्ट ने सुनी। उन्होंने कहा कि एक कंपैरिजन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बीच में। फर्दर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 एक पिवटल पोजीशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रखता है, यानी कि आर्टिकल 21 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है, इसे इतनी लाइटली नहीं लिया जा सकता। फर्दर उन्होंने कहा भी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना भी, कि प्री ट्रायल डिटेंशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्यूनिटिव इन नेचर एंड एनी डिप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी। और पर इसी सांस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि ये जो यूएपीए का एक्ट है, जो कि टेररिस्ट एक्ट भी कहलाता है, जो उमर खालिद और बाकी सारे अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस लगे हैं, तो उसमें कहा गया था कि वो भी एक स्पेशल लेजिस्लेशन है और रिफ्लेक्ट करता है लेजिस्लेटिव की असेसमेंट कि उन केसेस में क्या करना चाहिए जहां बहुत सीरियस मैटर्स होते हैं। जिसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार ने फर्दर कहा कि कोर्ट ने नोटिस भी किया है प्रोलॉन्ग्ड डिले जो होता है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि इतने समय से कोई जेल में बंद है, प्री ट्रायल ही चल रहा है, अभी तक उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुए हैं, ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए, तो वो सब सही नहीं होता। तो जस्टिस अरविंद कुमार ने ये सब भी नोट किया। फर्दर उन्होंने कहा कि जो ऑफेंसेस होते हैं यूएपीए के अंदर आर रेयरली स्टैंड अलोन एक्ट्स, अ रियलिटी रिफ्लेक्टेड इन द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। अब उन्होंने कहा यूएपीए का सेक्शन 43D5 ऑफ द यूएपीए डिपार्ट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी बेल प्रिंसिपल्स, बट वो जुडिशियल रिव्यू और डिनाइल ऑफ बेल कहीं से भी इम्पोज नहीं करता। अब व्यूवर्स, ये जो सेक्शन है ये डील करता है कि इस केस में अगर यूएपीए का चार्ज किसी के अगेंस्ट लगा है तो उसे तुरंत बेल नहीं दी जा सकती जब तक कि इस केस में प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट्स ना सुन लिया जाए। प्रोसिक्यूशन इस केस में यानी कि दिल्ली पुलिस का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कर लिया था, उसके बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंची है कि बेल देना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोर्ट का मेन फोकस आता है कि बेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइमा फेसाई ये देखना कि जो एलिगेशंस लगे हैं, जो अक्यूजेशंस लगे हैं, वो सही है कि नहीं। और जिसके बाद हमने देखा है कि जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा है कि
कोर्ट इस केस में इतने सारे लोग हैं, उन सबका बेल एप्लीकेशन इंडिविजुअली असेस करने वाली है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम का केस है, उन्हें बाकी केस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद एंड शर्जिल कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम फुटिंग फॉर पैरिटी और कल्पेबिलिटी। ईच बेल प्ली मस्ट बी एग्जामिन्ड इंडिपेंडेंटली टू डिटरमाइन वेदर प्री ट्रायल लिबर्टी इज अट्रैक्टेड। While liberty is foundational, the Constitution does not view it in isolation। और यहाँ पे जस्टिस अरविंद कुमार ने वापस से वही बात दोहराई है कि इतने सारे अक्यूज थे, तो इसलिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं लिया गया है, सबको जनरलाइज करके यहाँ पे इंडिविजुअली केस को असेस किया गया है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि एट दिस स्टेज कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो प्रोसिक्यूशन मटेरियल है वो एक प्राइमा फसाई केस दिखाते हैं अगेंस्ट द appellants उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम। They were involved at the level of organization. The statutory threshold is attracted in their case, and the present stage does not warrant grant of bail। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को इस केस में बेल नहीं मिलने वाली है। जी हाँ व्यूअर्स, और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ध्यान रखते हुए बाकी सारे अक्यूज्ड को बेल दे दिया है। Bail is granted to गुलफिशाब मिरान, हैदर, सलीम खान, शिफा सहबाद एंड अदर्स, और उनके रोल को भी ध्यान में रखते हुए पीरियड ऑफ कंटिन्यूड इनकासरेशन को ध्यान में रखते हुए अब इस केस में कोर्ट ने 12 कंडीशंस उन पर लगाए हैं विद लिबर्टी टू कैंसिल बेल इन केस ऑफ मिसयूज भी। और व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्टिस अरविंद कुमार ने वापस से एक इम्पॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि इग्नोरिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन अक्यूज्ड हु प्लेड अ सेंट्रल रोल एंड दोज विद अ merely फैसिलिटेटरी रोल वुड इटसेल्फ अमाउंट टू आर्बिट्रेरीनेस। उन्होंने फिर यही बात कही है कि इस केस में इतने सारे जो अक्यूज थे उनका केसेस जनरलाइज करके सबको एक साथ एक यूनिफॉर्म ऑर्डर देना सही नहीं रहता। कुछ लोगों का सेंट्रल रोल था, जैसा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम का सुप्रीम कोर्ट ने माना है प्राइमा फसाई उनके खिलाफ जो सारे एलिगेशंस है, एक्यूजेशंस हैं वो सही लग रहे हैं उन्हें, और वहीं बट बाकी जो सारे लोग थे उनका एक बहुत लेसर रोल था और उनका इतना प्री लॉन्ग इनकासरेशन की वजह से उन्हें अभी बेल दी गई है। हालांकि उन पर सीरियस कंडीशंस भी लगाए गए हैं, और हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे कहा भी है कोर्ट ने कि इस केस में जो ऑलरेडी बहुत डिले हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए। उन्होंने फर्दर कहा है कि द कोर्ट कंसिडर्स इट्स अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द ट्रायल कोर्ट टू एंश्योर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेसेस प्रोसीड्स विदाउट डिले एंड दैट द ट्रायल इज नॉट अननेसेसरली प्रोलॉन्ग्ड। द ट्रायल मस्ट प्रोसीड विद कंटिन्यूटी। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम फाइनली देख सकते हैं उमर खालिद और शर्जिल इमाम को छोड़ के बाकी सारे लोगों को इस केस में बेल मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया है। अब इसकी ऑर्डर कॉपी भी जल्दी आएगी, और जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ऐसा क्या प्लेस किया गया था सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने जिसकी वजह से उन्हें लगा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को किसी भी कंडीशन में बेल नहीं मिलनी चाहिए। इस केस का ऑर्डर एनालिसिस भी आपके सामने जल्दी आएगा। बट आप सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से अग्री करते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।